अस्सलाम वालेकुम, नदीम मुगल हियर। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए कैश बुक के, और वो है 2017 का रेगुलर एंड प्राइवेट। कंपनी नेम है मिस्टर बबलू खान, एनोनिमस नेम। मिस्टर बबलू खान, अ सोल ट्रेडर, यूजेस 3 कॉलम कैश बुक ऑन January 1, 2017. He has cash on hand ₹50,000 and cash at bank ₹30,000. तो भाई ये पुराने बैलेंसेज हैं। रेसिप्ट साइड पे आ जाएंगे, कैश के कॉलम में कैश का अमाउंट लिख देंगे 50,000, बैंक में लिख देंगे 30,000, इसके बाद डेट डालकर बैलेंस पीएफ लिख देंगे। ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। नाउ ही कंप्लीट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। February 3rd, परचेज मर्चेंडाइज फॉर ₹10,000, पेड 30% कैश एंड बैलेंस बाय चेक। पेमेंट पे आ गए, डेट डाल दी February 3rd, परचेजेस को डेबिट कर दिया, और इसके बाद कैश के कॉलम में आकर हमने कैश पेमेंट 30% है तो 10,000, 30% 3,000, तो 3,000 से कैश क्रेडिट एंड 7,000 से बैंक क्रेडिट। ट्रांजेक्शन कंप्लीट। नाउ February 7, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, पेमेंट पे आ गए, February 7 डाली, ऑफिस फर्नीचर डेबिट कर दिया, और कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट 15,000 से। ट्रांजेक्शन कंप्लीट। नाउ Feb 14, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹55,000, 1/4 ऑफ विच डिपॉजिटेड इन द बैंक द सेम डे। यानी कि सेल किया और कुछ 1/4 अमाउंट हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। सबसे पहले तो बैंक डेबिट, और 55,000 का 1/4 निकाल लिया। फिर इसके बाद कैश डेबिट, जो रिमेनिंग अमाउंट बचा, और रिमेनिंग अमाउंट देखा जाए तो 3/4 है, तो 3/4 निकाल लीजिएगा, एंड सेल्स क्रेडिट। रेसिप्ट साइड पे ये एंट्री बनी। नाउ February 19, एडवाइस रिसीव फ्रॉम बैंक दैट अ कस्टमर मिस्टर हसन मसरूर हैज मेड डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक। रेसिप्ट साइड पे आ गए, बैंक कॉलम में आ गए, बैंक को डेबिट कर दिया हमने 10,000, कस्टमर ने बैंक में डिपॉजिट किया, और यहाँ आकर हमने पर्टिकुलर में लिख दिया अकाउंट्स रिसीवेबल मिस्टर हसन मसरूर। नाउ February 22, पेड ओनर्स होम यूटिलिटी बिल 5,000 बाय कैश। अब ये होम यूटिलिटी बिल पर्सनल यूज़ में आ गया, तो पेमेंट साइड पे आ गए, बबलू ड्राइंग डेबिट कर दी हमने, और कैश के थ्रू ये पेमेंट हो रही है, कैश क्रेडिट कर दिया 5,000 से। नाउ February 24, वी टू कैश फ्रॉम बैंक ₹8,000 फॉर ऑफिस यूज़। कॉन्ट्रा एंट्री पहले रेसिप्ट में बनेगी, डेट डाल दी, और फिर कैश के कॉलम में आकर के कैश डेबिट कर दिया हमने 8,000 से, और बैंक क्रेडिट कर दिया, और पीआर में लिख दिया कॉन्ट्रा का सी। पेमेंट साइड पे आकर एंट्री रिवर्स कर देंगे, और लिख देंगे February 24, कैश डेबिट कर देंगे, कॉन्ट्रा का सी लिख देंगे, और बैंक कॉलम में लिख देंगे 8,000 रुपी। एंट्री कंप्लीट हो गई। नाउ February 26, रिसीव कैश ₹13,500 फ्रॉम मिस्टर उवैस शाह इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹14,000। रेसिप्ट साइड पे आ गए, और ये देखें हम रिसीव कैश कर रहे हैं उवैस शाह से, तो February 28 डाल दी, कैश के कॉलम में आकर कैश डेबिट कर दिया 13,500 से, और सेल डिस्काउंट में लिख दिया 500, और यहाँ आकर हमने पर्टिकुलर में लिख दिया अकाउंट्स रिसीवेबल मिस्टर उवैस शाह। नाउ लास्ट ट्रांजेक्शन February 28, इशूड अ चेक टू मिस्टर अकबर खान फॉर ₹11,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹12,000। पेमेंट साइड पे आ गए, Feb 28 डाल दी, अकाउंट्स पेएबल डेबिट कर दिया अकबर खान, एंड हमने इशूड चेक किया है तो बैंक क्रेडिट कर दिया हमने 11,000 से, और परचेज डिस्काउंट 1,000। ये कैश बुक की सारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। फिर आपको इसको बैलेंसिंग करनी है, टोटलिंग करके रेसिप्ट साइड के कैश और बैंक से पेमेंट साइड का कैश और बैंक सब्ट्रैक्ट करना है, तो बैलेंस सीएफ बचेगा, उस सीएफ को पीएफ बना लेंगे। ये बैलेंसिंग का प्रोसेस आप पिछले सवालों से सीख सकते हैं। सवाल कंप्लीट हो गया, फोकस कर लीजिए। नाउ 2018 रेगुलर एंड प्राइवेट क्वेश्चन 4, और ये है कंपनी बारी एंड कंपनी नेम। नाउ क्वेश्चन 4, बारी एंड कंपनी यूजेस ऑफ 3 कॉलम कैश बुक ऑन January 1, 2018 द बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक 18,000 एंड 35,000। ये बैलेंसेस है पुराने। कैश के कॉलम में आकर लिख दिया 18,000, बैंक के कॉलम में आकर लिख दिया 35,000, और पर्टिकुलर में आकर लिख दिया बैलेंस BF। ये पुराने बैलेंसेस थे। नाउ January 2, कैश सेल्स 18,500 आउट ऑफ विच 40% डिपॉजिट टू बैंक द सेम डे। रेसिप्ट में आ गए, कैश के कॉलम में लिख दिया कितना भाई 40% तो बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो इसका मतलब 60% हमारे पोजेशन में। तो आप क्या करेंगे, 18,500 का 60% कैश डेबिट, फिर 18,500 का 40% बैंक डेबिट, और सेल्स क्रेडिट। ठीक है जी। नेक्स्ट January 5, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक ₹8,000। रेसिप्ट में आ गए, कॉन्ट्रा एंट्री है। सबसे पहले तो बैंक कॉलम में 8,000, और यहाँ आकर पर्टिकुलर में लिख दिया कैश और कॉन्ट्रा का सी, रिवर्स कर दिया एंट्री, बैंक डेबिट, एंड देन कैश के कॉलम में 8,000 और कॉन्ट्रा का सी। ठीक है। नेक्स्ट January 10, रिसीव अ चेक ₹11,950 फ्रॉम जमील इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹12,000। रेसिप्ट साइड पे आ गए, डेट डाल दी
जनवरी की 10, सबसे पहले कैश के कॉलम में आ गए, कैश के कॉलम में लिख दिया 11,950 एंड देन इसके बाद सेल डिस्काउंट में लिख दिया 50 रुपी और यहाँ पर्टिकुलर में आकर लिख दिया अकाउंट्स रिसीवेबल मिस्टर जमील। नाउ जनवरी 15 इशूड अ चेक ऑफ ₹5,850 टू वकील इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹6,000। पेमेंट में आ गए, डेट डाल दी जनवरी की हमने 15, अकाउंट्स पेबल मिस्टर वकील डेबिट और सबसे पहले चेक इशूड किया तो बैंक क्रेडिट 5,850 और फुल सेटलमेंट होकर 6,000 हो गए तो परचेज डिस्काउंट में 150 लिख दिए, ये एंट्री कंप्लीट हो गई। नाउ नेक्स्ट जनवरी 20 द चेक ऑफ जमील डिपॉजिट टू बैंक। देखिए जमील का चेक हमने रिसीव किया था जनवरी 10 को 8,000 का, वो अब डिपॉजिट किया तो काउंटर एंट्री रेसिप्ट में आ गए, डेट डाल दी हमने जनवरी 20, सबसे पहले बैंक के कॉलम में आकर बैंक डेबिट 8,000, कैश क्रेडिट कॉन्ट्रा का सी, यहाँ आकर एंट्री रिवर्स कर दी जनवरी 20, सबसे पहले बैंक डेबिट और कैश के कॉलम में आकर लिख दिया हमने 8,000 और पीआर में लिख दिया कॉन्ट्रा का सी, एंट्री कंप्लीट हो गई। नाउ जनवरी 25 विड्यू फ्रॉम बैंक ₹8,000 फॉर प्राइवेट यूज एंड ₹7,000 फॉर ऑफिस यूज, यानी कि एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर दो एंट्री है, एक ड्राइंग की और एक कॉन्ट्रा। तो पहले प्राइवेट यूज वाली ड्राइंग की एंट्री है तो पेमेंट में आ गए, जनवरी 25 डाल दी और लिख दिया बारी ड्राइंग डेबिट और बैंक के कॉलम में आकर लिख दिया 8,000 बैंक क्रेडिट। अब रेसिप्ट साइड पे आ गए और लिख दिया जनवरी 25 और कैश के कॉलम में कैश को डेबिट कर दिया हमने 7,000 और बैंक को क्रेडिट कर दिया और कॉन्ट्रा का सी, रिवर्स कर दिया एंट्री है, फिर लिख दिया हमने जनवरी 25 और कैश डेबिट कर दिया, बैंक के कॉलम में लिख दिया हमने 7,000 और कॉन्ट्रा का सी, एंट्री कंप्लीट हो गई। नाउ लास्ट ट्रांजैक्शन जनवरी 31 पेड सैलरीज बाय चेक ₹14,000 एंड यूटिलिटी बिल बाय कैश ₹5,000। पेमेंट साइड पे आ गए, डेट डाल दी हमने जनवरी 31, सबसे पहले सैलरीज एक्सपेंस डेबिट की और पेमेंट बाय चेक है तो बैंक क्रेडिट 14,000, फिर यही डेट वापस डाल दी जनवरी 31 और इसके बाद लिख दिया यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट और ये कैश के थ्रू है तो कैश क्रेडिट 5,000। ये सवाल कंप्लीट होने के बाद आप बैलेंसिंग निकालेंगे और फिर ये सवाल एंड अप पे चले जाएगा। फोकस कर लीजिए। नाउ 2019 रेगुलर एंड प्राइवेट क्वेश्चन 3, ये सवाल स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। तो मिस्टर मंसूर यूजेस 3 कॉलम कैश बुक ऑन जनवरी 1 2019 ही हैड कैश ऑन हैंड ₹74,000 एंड कैश इन बैंक ₹38,800। रेसिप्ट साइड पे आ गए क्योंकि ये बैलेंसेस हैं, कैश के कॉलम में हमने लिख दिया 74,000 एंड देन बैंक के कॉलम में हमने लिख दिया 38,800 और पर्टिकुलर में आगे लिख दिया हमने बैलेंस BF या बैलेंस BD, एक ही बात। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जनवरी 4 परचेजेज मर्चेंडाइज फॉर ₹60,000 पेइंग कैश ₹30,000 एंड इशूइंग अ चेक। पेमेंट साइड पे आ गया, जनवरी 4 लिख दी, परचेजेज को डेबिट कर दिया, कैश पेमेंट कर दिया हमने 30,000 तो कैश क्रेडिट 30,000 और बाकी हमने चेक इशूड किया तो बैंक क्रेडिट 30,000। नेक्स्ट जनवरी 7 सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश ₹16,000 आउट ऑफ विच ₹10,000 डिपॉजिट टू बैंक। रेसिप्ट साइड पे आ गए और डेट डाल दी हमने जनवरी 7, सबसे पहले कैश के कॉलम में आकर कैश को डेबिट कर दिया हमने 10,000 से और बैंक में डिपॉजिट कर दिया 6,000 एंड सेल्स क्रेडिट। नाउ जनवरी 13 issued a check for ₹39,200 in full settlement of इमरान्स अकाउंट ₹40,000। पेमेंट साइड पे आ गए, अकाउंट्स पेबल इमरान डेबिट कर दिया, इसको हमने चेक इशूड किया 39,200 का तो बैंक क्रेडिट 39,200 से और परचेज डिस्काउंट में हमने लिख दिया 800। ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। नाउ जनवरी 15 रिसीव अ चेक ₹19,400 फ्रॉम गनी एंड अलाउड डिस्काउंट ₹600। रेसिप्ट साइड पे आ गए, सबसे पहले कैश के कॉलम में लिख दिया हमने कैश क्योंकि चेक हमारे पोजेशन में तो कैश डेबिट 19,400, 600 से सेल डिस्काउंट डेबिट और क्रेडिट में पर्टिकुलर में आकर लिख दिया अकाउंट्स रिसीवेबल मिस्टर गनी। नाउ जनवरी 16 डिपॉजिट गनी चेक इनटू बैंक, गनी का चेक 19,400 वाला डिपॉजिट कर दिया तो बैंक में आ गए, बैंक डेबिट 19,400 और यहाँ लिख दिया हमने कैश क्रेडिट और कॉन्ट्रा का सी, रिवर्स कर दिया ये एंट्री वापस, यहाँ लिख दिया हमने बैंक डेबिट और यहाँ कैश में लिख दिया 19,400 और यहाँ कॉन्ट्रा का CPR में लिख दिया हमने। ट्रांजैक्शन कंप्लीट। नाउ जनवरी 20 विड्यू फॉर पर्सनल यूज कैश ₹6,000 एंड फ्रॉम बैंक ₹4,000। पेमेंट साइड पे आ गए, लिख दिया हमने ड्राइंग में मंसूर ड्राइंग डेबिट और सबसे पहले बैंक से निकाला गया कैश तो बैंक क्रेडिट 6,000 जनवरी 20 डाल दी, मंसूर ड्राइंग डेबिट कर दिया, कैश विड्रॉल हुआ 6,000 तो कैश क्रेडिट 6,000 से और बैंक से 4,000 निकाले तो बैंक क्रेडिट 4,000 से। एंट्री कंप्लीट। नाउ जनवरी 23 विड्यू कैश फ्रॉम बैंक ₹30,000 फॉर बिजनेस यूज मंसूर हैज एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ ₹50,000 एनीवेज
ये एंट्री जो 30,000 से बन रही है तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है, रेसिप्ट साइड पे आ गए। कैश डेबिट कर दिया हमने 30,000 और बैंक से विड्रॉल हुआ तो बैंक क्रेडिट, कॉन्ट्रा का सी। यहाँ अगर एंट्री रिवर्स कर दी, जनवरी 23 डाली और यहाँ लिख दिया हमने कैश डेबिट और बैंक के कॉलम में लिख दिया हमने 30,000 और कॉन्ट्रा का सी। सवाल कंप्लीट हो गया। सवाल कंप्लीट होने के बाद बैलेंसिंग की जाएगी और ये कंप्लीट हो जाएगा। फोकस कर लीजिए। नाउ 2020 के सवाल पे आ गए, रेगुलर एंड प्राइवेट। क्वेश्चन 4, मैसर्स हम्माद सुपर स्टोर uses 3-column cash book for recording their cash and bank transactions. On May 1st, 2021, they had cash in hand rupees 90,000 and cash at bank rupees 10,000. रेसिप्ट साइड पे आ गए, कैश के कॉलम में लिख दिया 90,000 और बैंक के कॉलम में लिख दिया 10,000 और पर्टिकुलर में आगे लिख दिया बैलेंस BD या बैलेंस BF. Now, May 5, receive check from Mr. Saad Khan rupees 15,000 in full settlement of his account rupees 15,250. सबसे पहले रेसिप्ट साइड पे आ गए, चेक हमारे पोजेशन में तो कैश डेबिट 15,000, सेल डिस्काउंट डेबिट 250 एंड देन यहाँ आकर लिख दिया हमने पर्टिकुलर में अकाउंट्स रिसीवेबल मिस्टर साद. नाउ May 8, कैश सेल्स रुपीज 30,000 एंड क्रेडिट सेल्स 40,000. ये जो कैश सेल्स है ये एंट्री तो आ जाएगी कैश बुक में, क्रेडिट सेल्स वाली स्किप. तो भाई कैश डेबिट तो कितने से, कैश डेबिट 30,000 और सेल्स क्रेडिट, बाकी सब खत्म. नाउ नेक्स्ट May 10, परचेज गुड्स फॉर कैश, पेमेंट साइड पे आ गए. May 10 परचेजेस डेबिट और कैश के कॉलम में लिख दिया हमने 20,000. नाउ May 13, डिपॉजिट चेक ऑफ मिस्टर साद इनटू बैंक, 15,000 वाला चेक डिपॉजिट हो गया. तो रेसिप्ट साइड पे आ गए, पहले हमने डेट डाल दिया May की 13 को और बैंक के कॉलम में लिख दिया बैंक डेबिट 15,000 और कैश क्रेडिट कॉन्ट्रा का सी. पेमेंट साइड पे आ गए, ये लिख दी May हमने 13 और लिख दिया यहाँ बैंक डेबिट और कैश के कॉलम में लिख दिया हमने कैश 15,000 से और कॉन्ट्रा का सी. एंट्री कंप्लीट हो गई. नाउ May 28, पेड कैश फॉर द रेंट ऑफ द ऑफिस रुपीज 12,000. पेमेंट साइड पे आ गए और लिख दिया May 28 ऑफिस रेंट एक्सपेंस डेबिट कर दिया और कैश क्रेडिट कर दिया 12,000 से. नाउ लास्ट ट्रांजेक्शन May 29, विद यू कैश रुपीज 3,000 फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, कॉन्ट्रा एंट्री है. रेसिप्ट साइड पे आए गए, May 29 लिख दी, कैश के कॉलम में आकर लिख दिया 3,000, कैश डेबिट हो गया और बैंक क्रेडिट कॉन्ट्रा का सी. रिवर्स कर दी एंट्री May 29, कैश डेबिट और बैंक के कॉलम में लिख दिया 3,000 और कॉन्ट्रा का सी. सवाल कंप्लीट हो गया, बैलेंसेस हो जाएंगे. फोकस कर लीजिए. नाउ लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6, 2022 का सवाल है, ठीक है ना. आइए लास्ट क्वेश्चन कैश बुक का करना जा रहे हैं. क्वेश्चन 6, ऑन August 1st, 2022 फारियास commenced माने started a business and completed the following transaction. Miss Faria invested cash rupees 5 lakh. रेसिप्ट साइड पे आ गया कैश डेबिट 5 लाख और फारियास कैपिटल क्रेडिट, ठीक है जी. एंट्री बन गई. नाउ August 2nd, ओपन अ बैंक अकाउंट विद कैश रुपीज 10,000 फॉर बिजनेस, कॉन्ट्रा एंट्री है. सबसे पहले डेट डाल दी अगस्त के 2 और बैंक कॉलम में आ गए, बैंक डेबिट कर दिया हमने 10,000 और कैश क्रेडिट कर दिया कॉन्ट्रा का सी. पेमेंट साइड पे आ गए, एंट्री रिवर्स हो गई और डेट डाल दी हमने August 2nd और यहाँ बैंक डेबिट कर दिया, कैश के कॉलम में लिख दिया हमने कैश क्रेडिट 10,000 और कॉन्ट्रा का सी. एंट्री कंप्लीट हो गई. नाउ August 4, परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश रुपीज 5,000 एंड ऑन क्रेडिट रुपीज 3,000. ऑन क्रेडिट वाली जो हिस्सा है वो तो स्किप हो गया, उधार की एंट्री कैश बुक में नहीं आती और परचेज कैश वाली आ जाएगी. तो परचेज डेबिट और कैश के कॉलम में कैश लिख दिया हमने 5,000. नाउ नेक्स्ट August 8, sold merchandise for cash rupees 4,000 of which rupees 3,000 were deposited into bank. रेसिप्ट साइड पे आ गए, कैश के कॉलम में आकर कैश डेबिट कर दिया 1,000 और 3,000 बैंक में डिपॉजिट हो गया तो बैंक डेबिट 3,000 और सेल्स क्रेडिट. एंट्री कंप्लीट हो गई. नाउ August 12, रिसीव रेंट इन एडवांस बाय चेक. रेसिप्ट साइड पे आ गए, कैश के कॉलम में लिख दिया 7,000 से कैश डेबिट और इन एडवांस में रेंट लिया तो अनअर्न्ड रेंट क्रेडिट. अब देखिए जितनी भी ट्रांजेक्शन आ रही है टफ वाली, ये सारी मैंने एंट्रीज जनरल में पिछले जो टॉपिक्स थे उनमें सिखा दिए. तो आप उन लेक्चर्स को देखिए यूट्यूब पे जाकर, इंशाल्लाह वो एंट्री पहले ग्रिप कीजिए और फिर ये कैश बुक तो आपके पास फिंगर टिप्स पे होगी आपके, ठीक है ना. आइए नेक्स्ट August 28, विड्यू कैश फ्रॉम बैंक रुपीज 8,000 फॉर बिजनेस यूज. August 28, विड्यू कैश फ्रॉम बैंक रुपीज 8,000 फॉर बिजनेस यूज. कॉन्ट्रा एंट्री है, रेसिप्ट साइड पे आ गए, August 28 डाली, कैश के कॉलम में आकर कैश को डेबिट कर दिया हमने 8,000 और बैंक क्रेडिट कॉन्ट्रा का सी. पेमेंट में आ गए हम, डेट डाल दी ही सेम हमने अगस्त की 18 और कैश को डेबिट कर दिया हमने और बैंक के कॉलम में लिख दिया हमने 8,000 कॉन्ट्रा का सी. कंप्लीट हो गई. August 26, पेड सैलरीज बाय चेक. पेमेंट साइड पे आ गए, August 26 डाली, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट कर दिया
और बाय चेक है तो बैंक क्रेडिट 16,000 से। नाउ लास्ट ट्रांजेक्शन August 30, द कैश वॉज फाउंड ओवर, कैश ओवर हो गया ज़्यादा, तो रेसिप्ट साइड पे कैश के कॉलम में आ गया, कैश को डेबिट कर दिया हमने 40 और पर्टिकुलर में लिख दिया हमने कैश शॉर्ट एंड ओवर, और बाज़ लोग इसको सस्पेंस अकाउंट भी कंसीडर करते हैं। तो ये आपका सवाल पूरा कंप्लीट हो गया, बैलेंसिंग होगी। अब देखें मैंने कैश बुक की सारी आपको पूरी 5 ईयर सॉल्व करवा दी, तकरीबन 30 साल, 30 ईयर्स थे ये। अब ये 30 ईयर्स अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो रही है तो फिर आप इनकी जो एंट्रीज़ हैं, मुश्किल एंट्रीज़, तो मैंने पीछे जनरल का पूरा टॉपिक सॉल्व करवाया हुआ है आपको। आप उन वीडियोस को देखें यूट्यूब पे जाकर, उनकी एंट्रीज़ को पहले डेबिट क्रेडिट करना सीखें। जब वो आ जाएगा तो इस कैश बुक का समझना कोई मुश्किल नहीं होगा आपके लिए, ठीक है ना। इसको फोकस कर लीजिए अच्छे से। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले लेक्चर्स के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।